नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में एक बार फिर चुनावी माहौल बना हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। तो वहीं आने वाले महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड और फिर बिहार व दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इस बीच जो एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है वो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। राहुल गांधी विपक्ष में है और पूरे विपक्ष का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा चर्चा विपक्ष में बैठे राहुल गांधी की हो रही है। सदन में भी राहुल के भाषणों और उनके सरकार पर तीखे सवालों का दबदबा रहा। सदन के बाहर भी राहुल लगातार पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। राहुल के कुशल नेतृत्व से विपक्ष सरकार का डटकर सामना कर रहा है और सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ रहा है। सरकार का गठन हुए अभी 3 महीने का वक्त भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने सरकार पर दबाव बना रखा है उसकी प्रमुख वजह राहुल गांधी है। यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति अब कर रहे हैं उससे वो जनता से तो जुड़ ही रहे हैं और आम जनमानस के करीब भी पहुंच ही रहे हैं, लेकिन उनकी इस अलग तरह की राजनीति के मुरीद अब उनके विरोधी भी होते जा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी की घोर विरोधी रही और उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी ने भी दिल खोल करके राहुल की तारीफ की। उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि राहुल एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी छाप लोगों पर छोड़ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसने पूरे देश की राजनीति को ही बदल के रख दिया है। जिस वक्त में भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम कर रही हो, लोगों को बांटने की राजनीति कर रही हो, उस वक्त में राहुल गांधी अचानक से आम जनता की राजनीति करने लगते हैं। राहुल आम जनमानस तक पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और फिर उनकी बातों व उनकी मांगों को सदन में उठा रहे हैं। राहुल का ये अंदाज ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। अपने इसी अंदाज से राहुल ने पिछले कुछ वक्त में ही देश की सियासत में अपनी एक अलग इमेज बना ली है और उन्होंने एक बार फिर जनता को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया है कि नेता जनता से है, जनता का है। क्योंकि राहुल को अपने पास पाकर लोग ये यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये देश का इतना बड़ा नेता है। राहुल लोगों से लोगों के होकर मिलते हैं। यही कारण है कि जनता ने राहुल गांधी को जननायक की संज्ञा देना शुरू कर दिया है। भाजपा की नफरत की राजनीति के बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि राहुल सिर्फ मोहब्बत की दुकान की बात ही नहीं करते, बल्कि अपने कामों और अपने व्यवहार में वो ये करके भी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी लोगों की उम्मीद बन रहे हैं। राहुल की वजह से लोग एक बार फिर नेताओं की बातों और उनके वादों पर यकीन कर पा रहे हैं, क्योंकि राहुल लोगों से मिलकर वो वादे कर रहे हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं। फिर वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं के हक की बात हो, मीडिया को कटघरे में बंद करने की बात हो या फिर ट्रक ड्राइवर्स और डीटीसी बस कर्मचारियों की समस्या हो, राहुल इन सबके हक के लिए लड़ रहे हैं और उनकी आवाज बन रहे हैं। यही कारण है कि जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने में भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले और ना जाने कितने प्रयास कर डाले, कुछ ही वक्त में ही पप्पू अब पूरे देश की राजनीति को बदल रहा है और भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन के खड़ा हो रहा है। अपनी इस राजनीति से राहुल ने कांग्रेस की स्थिति और उसकी रणनीति दोनों में बदलाव किया है। साथ ही अब वो पूरे देश की राजनीति की दिशा को बदल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी कई राजनीतिक रणनीतियों और पहले से सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। वो कांग्रेस के पुनर्गठन और पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राहुल पार्टी के भीतर आंतरिक सुधारों पर जोर दे रहे हैं, जिसमें कि पार्टी की निर्णय लेने की प्रतिक्रियाओं और नेतृत्व संरचनाओं में बदलाव भी शामिल है। वो पार्टी को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों को सुधारने पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद राज्यों और राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों और अन्य विपक्षी समूहों के साथ गठबंधन बनाना है। राहुल गांधी को यहां तक पहुंचने में बेशक एक लंबा वक्त लगा, लेकिन जिस तरह की इमेज को भाजपा ने मीडिया की सहायता से करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया था, उसे तोड़ना और फिर अपनी एक अलग पहचान बनाना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं था। लेकिन राहुल ने जिस तरह से ये करके दिखाया है और अब जिस तरह की छवि लेकर वो चल रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ तो है ही। इसी का नतीजा है कि अब राहुल गांधी को देश में एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता के रूप में गंभीरता से लिया जाने लगा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल ने अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों और उसके बाद हुई कई सर्वे में भी राहुल गांधी के बढ़ते कद की झलक देखने को मिली, जहां उनकी लोकप्रियता में लगातार बढ़त की बात बताई जा रही है, जिससे जाहिर होता है कि राहुल आए दिन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने जा रहे हैं और एक मजबूत विकल्प बनाने जा रहे हैं।
हैं। इससे पता चलता है कि वो उन दिनों से बहुत आगे आ गए हैं जब वो मुश्किलों से हिंदी में भाषण दे पाते थे। इसके अलावा अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और अब राहुल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पर सरकार से सवाल करते रहते हैं, उन्हें घेरते रहते हैं। राहुल अब देश के मुद्दों व आम चर्चाओं पर भी सक्रिय रहते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने श्रीनगर में कश्मीरी लड़कियों के साथ बातचीत और जियो जित्सु नामक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए अपनी रील पोस्ट की। राहुल अक्सर आमजन से मिलने के अपने फोटोज वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। राजनीतिक रूप से पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी जिस तरह से जाति जनगणना और संविधान के मुद्दे को उठा रहे हैं उससे वो बीजेपी के लिए आए दिन मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल ने काफी हद तक इस मुद्दे पर भाजपा पर दबाव बना लिया है। जिस तरह से आरएसएस ने जाति जनगणना की बात कही और बीजेपी भी इस पर खुलकर बोलने से कतरा रही है और इसे लिटरल एंट्री जैसे मुद्दों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ये सब वाकई ये दर्शाते हैं कि राहुल ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बना लिया है। अगर आने वाले वक्त में बीजेपी जनगणना और जातीय जनगणना कराती है तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी, बल्कि राहुल गांधी की एक तरह की सियासी जीत भी होगी। वहीं राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कुली, मोची, डीटीसी बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स, मैकेनिक, किसान, मजदूर, महिलाओं व बच्चों समेत आम जनमानस से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो उन्हें पीएम मोदी समेत बाकी नेताओं से अलग करता है और उनकी जननायक की छवि को और मजबूत बनाता है। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और किसानों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डालते रहते हैं। उनके हालिया अभियानों में इन मुद्दों पर गहरा ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत और नीति दोनों स्तरों पर मतदाताओं से जुड़ना है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने मतदाताओं के साथ सीधे जुड़ते हुए सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। ये बदलाव युवा मतदाताओं से जुड़ने की एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है। राहुल गांधी ने आधुनिक राजनीति में सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग के महत्व को पहचाना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति बनाने का, युवाओं से जुड़ने और पार्टी के संदेश को फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में भारी निवेश किया है। राहुल गांधी अब लगातार युवाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो छात्रों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने युवाओं से जुड़ने के लिए युवा क्रांति यात्रा जैसी पहल शुरू की और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बात की है। वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हाल ही में अनाउंस की गई भारत डोजो यात्रा के माध्यम से युवाओं के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसे राजनेता की छवि बनाई है जो पीएम मोदी के बिल्कुल विपरीत है। वो स्वयं को लोगों के बीच का व्यक्तित्व के रूप में दर्शाने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का अच्छा काम किया है जो इतनी ऊंची ऊंचाइयों पर रहता है, उसका आम भारतीयों से संपर्क टूट गया है। साथ ही राहुल नेता प्रतिपक्ष का धर्म निभाते हुए लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं। वो अलग अलग मुद्दे पर सरकार को घेरते रहते हैं, उनसे सवाल करते रहते हैं। राहुल पीएम मोदी पर पूंजीपतियों व उद्योगपतियों का साथ देने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार और साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाते हुए तीखे हमले किए हैं। साथ ही विपक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए राहुल ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन और गठबंधन की राजनीति के महत्व को पहचाना है। उन्होंने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन किया और समाज के खिलाफ एकजुट विपक्ष बनाने के लिए काम किया है। राहुल आए दिन अपनी छवि को सुधार रहे हैं और एक गंभीर नेता के रूप में निखर के सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति राहुल कर रहे हैं, अगर आगे भी उन्होंने इसी तरह की राजनीति को जारी रखा तो वे दिन दूर नहीं जब वाकई में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। लेकिन वो इस देश की राजनीति की दिशा को भी पूरी तरह से बदल भी देंगे। संभव है कि राहुल की राजनीति सफल होगी और जिस राजनीति को पिछले कुछ वक्त में सिर्फ धर्म और हिंदू मुसलमान के बीच बांटकर तोड़ने का काम करके गंदा कर दिया गया है, राहुल अपनी इस जननायक की छवि और मोहब्बत बांटने वाली राजनीति से इस गंदगी को दूर करेंगे और लोगों के बीच एक नई उम्मीद बनकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि राहुल जितना जितना जनता के करीब हो रहे हैं उतना उतना उन पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।